ऑनलाइन गैम्बलिंग जिसने किसी भी स्पोर्ट या गेम के खेलने और उसके देखने के तरीके को बदल कर रख दिया है। क्योंकि आजकल हमारे पास किसी गेम को एंजॉय करने के साथ उसमें पैसे लगाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि किसी भी गेम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं और आपको उस गेम के साथ पर्सनली कनेक्ट कर देते हैं। इसकी लोकप्रियता बढ़ने का अनुमान एक छोटे से डाटा से लगा पाएंगे। वर्ल्ड में इंटरनेट यूज़ करने वाले 80% लोग साल में एक बार ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं और इसी वजह से ऑनलाइन गैम्बलिंग की इंडस्ट्री हर साल बहुत बड़ी रफ्तार से एक्सपेंड कर रही है। अगर हम इसकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसकी पॉपुलैरिटी के कारण है कुछ लोगों के लिए जीतने और हारने को लेकर रिस्क, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट। कुछ के लिए समाज में रहते हुए अपने शौक को पूरा करने का सेफ जरिया बना हुआ है। कुछ अपनी लाइफ में मोटिवेशनल फील करने, इशूज़ व प्रॉब्लम्स को दूर रखने के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो कुछ ये भी समझते हैं कि ये बहुत आसानी से पैसे कमाने का जरिया बन सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ यह आती है कि अधिकतर लोगों को यही नहीं पता रहता कि यह काम कैसे करता है और यह हमारे यूथ के लिए कितना एडिक्टिव और डेंजरस हो सकता है। तो क्या होती है ऑनलाइन गैम्बलिंग? जिसे शायद नहीं पता हो तो बता दें। ऑनलाइन गैम्बलिंग दरअसल गैम्बलिंग का ऐसा तरीका होता है जिसमें आप अपने सिस्टम या डिवाइस का यूज़ करते हुए गैम्बलिंग की वेबसाइट या एप्लीकेशन के जरिए बड़ी आसानी से अपनी पसंदीदा गेम को खेल सकते हैं और या किसी स्पोर्ट पर अपनी रियल मनी को लगा सकते हैं। वैसे तो आजकल अधिकतर स्पोर्ट या गेम या वीडियो गेम में एक तरीके की गैम्बलिंग होती है, लेकिन यहाँ अगर हम मेजर गैम्बलिंग टाइप की बात करें तो सबसे पहले आता है ऑनलाइन कसिनो। उसके बाद आता है ऑनलाइन पोकर जिसमें ताश या रमी जैसे गेम को खेला जाता है, और फिर आता है इस वक्त का सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्ट बैटिंग। स्पोर्ट बैटिंग की पॉपुलैरिटी का पता हम एक छोटे से डाटा से लगा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स दर्शाते हैं कि भारत में कंप्यूटर डिवाइस का यूज़ करने वाले 40% लोग स्पोर्ट बैटिंग साइड में भारत के पॉपुलर गेम क्रिकेट बैटिंग का यूज़ करते हैं, और इसी स्पोर्ट बैटिंग में आता है हॉर्स बैटिंग। स्पोर्ट बैटिंग की मार्केट 3 से 4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है और IPL जैसे इवेंट की वजह से भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो गैम्बलिंग हमें किस तरीके से एडिक्टिव करती है? आप जानते हैं कि रिस्क लेना ह्यूमन के नेचर का एक पार्ट होता है जो कि हमारे डिसीजन के साथ जुड़ा रहता है। अगर हम अपने बचपन से देखें तो हमारे पहले कदम रखने से जीवन के हर पड़ाव में रिस्क लेना हमारा नेचर बन गया है। रिस्क ये होता है जो एक ह्यूमन को इनोवेटिव और एडवांस ह्यूमन बनाने के लिए हेल्प करता है। मगर जब रिस्क लेने जैसी ये आदत गैम्बलिंग जैसे कामों में लगती है तब ये अपोजिट तरीके से काम करना शुरू कर देता है। जिस वक्त हम किसी चीज़ से प्रेरित होकर रिस्क लेने का मन बनाते हैं तभी हमारे माइंड से एक डोपामिन रिलीज होता है जो कि एक खास फीलिंग कराने का केमिकल है। ये कुछ देर के लिए हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी और उत्साह भर देता है। ये कुछ ऐसा अनुभव कराता है जैसे हम खूबसूरत प्लेस पे घूमते वक्त महसूस करते हैं या अपना फेवरेट फूड खाते वक्त महसूस करते हैं, और रिस्क लेने की उत्सुकता की वजह से गैम्बलिंग को एंजॉय करना भी शुरू कर देते हैं। मगर जब हमारा माइंड ऐसी ही खास फीलिंग को महसूस करने के लिए बार बार ट्रिगर करने लगे और हमारे उसके प्रति धीरे धीरे डिजायर बढ़ने लग जाए, साथ ही हम गैम्बलिंग के लिए बहुत अधिक संवेदनशील बन जाए, तभी एक बहुत बड़े एडिक्शन का रूप ले लेता है। जिसके बाद हमारी लाइफ में फन से शुरू हुआ ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसा शौक हमारी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, और साथ ही इस स्टेज में आने के बाद गैम्बलिंग किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता। एक बार इसका एडिक्शन हो जाने पर व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को धीरे धीरे लूज़ करना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो ये नॉर्मली काम करता है, मगर इसके बाद फाइनेंशियल लॉस होना, गुस्सा आना, झूठ बोलना, यहाँ तक कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है और व्यक्ति अकेला रहना शुरू कर देता है। और इसी के साथ एडिक्शन के चलते लेजी होने की वजह से उसे दिन भर के सिंपल टास्क भी बहुत डिफ़िकल्ट दिखाई देने लग जाते हैं। और किसी एडिक्टिव के साथ महत्वपूर्ण बात यह होती है कि गैम्बलिंग के इस एडिक्शन के चलते उन्हें यही नहीं पता रहता कि उनका बिहेवियर कितना अनहेल्थी होता जा रहा है और वो इस चीज़ के एडिक्टिव हो गए हैं। और इसके बाद जीतने और हारने को लेकर गैम्बलिंग के एडिक्शन से बाहर निकलने में महीने या सालों लग जाते हैं। और अगर आप एक बार निकल भी जाएं तो यह अपने पीछे बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट छोड़कर जाता है। यहाँ एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि गैम्बलिंग का यह तरीका दूसरे अदर एडिक्शन जैसे अल्कोहल ड्रिंकिंग, ड्रग्स लेने की तरह ही काम करता है। मगर अब सवाल यह आता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टीनेजर कंट्री होने के नाते
और साथ ही ऑनलाइन गैमलिंग के इतने डेंजरस होने के चलते हम गैमलिंग के अवेयरनेस के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी ग्रोथ के आंकड़े को जानते हैं। एक डेटा के अनुसार 2019 में ऑनलाइन गैमलिंग के द्वारा 62 बिलियन तक जनरेट किए गए हैं और इसकी ग्रोथ को देखा जाए तो ऑनलाइन गैमलिंग 2024 तक तकरीबन कम से कम 250 बिलियन तक का मार्केट कवर करने वाला है। और अगर हम बात करें इससे होने वाले प्रॉफिट की, तो देश में गैमलिंग स्टेट का मैटर होता है। मतलब कि देश में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि उनके स्टेट में गैमलिंग की परमिशन है या नहीं है। देखा जाए तो अधिकतर स्टेट में गैमलिंग इनलीगल है, मगर ऑनलाइन गैमलिंग की बात करें जो कि एडिक्शन का सबसे बड़ा रीजन है, वो ज़्यादातर स्टेट में लीगल हो गया है। क्योंकि गैमलिंग के द्वारा होने वाले प्रॉफिट पर स्टेट गवर्नमेंट का लगने वाला टैक्स 30% होता है, मतलब कि 30%, जिसके बाद किसी भी स्टेट के लिए इतने बड़े प्रॉफिट को नज़रअंदाज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक बात और है, इसकी ग्रोथ के पीछे का एक रीज़न बड़े बड़े यूट्यूबर भी होते हैं, क्योंकि आजकल भारत का यूट्यूबर टीनेजर की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनता जा रहा है। और कुछ यूट्यूबर स्पॉन्सरशिप के चलते गैमलिंग को आसानी से प्रमोट कर देते हैं, और या कह लीजिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, मगर ये टीनेजर पर डायरेक्ट ही असर डालने का काम करता है। अब मैं आखिरी में यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी गैमलिंग जैसी एडिक्शन की प्रॉब्लम हो तो किसी की हेल्प की इंतज़ार ना करें, एडिक्शन पर पावरलेस महसूस ना करें। और बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अब इसे कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेश महसूस करें, घूमें फिरें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें। और याद रखिए, इससे पहले कि आप किसी चीज़ के एडिक्टिव बने, माइंड का इस्तेमाल करते हुए खेलें या ना खेलें, इसका डिसीजन आप खुद लें। धन्यवाद।